हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आरबी लॉ क्लासेस। बहुत समय के बाद वीडियो आ रही है, तो चूँकि इन दिनों में काफ़ी बदलाव भी हो गया है। आपके जो सीआरपीसी, आपकी आईपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को हम हटाकर उनकी जगह पर नए 3 एक्ट सरकार द्वारा पारित कर दिए गए हैं। बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसएन, यानी कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो अगर हम देखें आपके किसी भी एक्ट में, जैसे हम पहले लेक्चर स्टार्ट भी किए थे सीआरपीसी पे हम लोगों ने, तो अगर देखें उसमें हम लोगों ने बेलेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस के डेफिनेशन को पढ़ लिया था। किसी भी एग्जाम में डेफिनेशन क्लॉज जो होता है किसी भी एक्ट के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आज देखें इसमें हम नई परिभाषा इसमें ऐड ऑन की गई है। किसमें? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2 में एक नई परिभाषा बेल, उसको डिफाइन किया गया है। ये परिभाषा पुरानी सीआरपीसी में उपलब्ध मौजूद नहीं थी। उसका जुडिशियल इंटरप्रिटेशन हम लोग सभी जानते थे कि आखिर जमानत क्या होती है, तो उसी को ही एक परिभाषा के रूप में इंक्लूड किया गया है। तो देखें, अगर इसकी आप डेफिनेशन नीचे देख पा रहे होंगे तो उसमें सिंपल तौर पर लिखा गया है कि जमानत एक प्रकार की रिलीज ऑफ अ पर्सन, यानी कि किसी ऐसे व्यक्ति की रिहाई है। किस व्यक्ति की? जो देखिए अगर आपके एक्यूज्ड और सस्पेक्टेड है ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, यानी किसी भी अपराध को करने का या तो व्यक्ति अभियुक्त है या संदिग्ध है, यानी उस पर कोई आरोप लगाए कि उस व्यक्ति ने ऐसा, उसके द्वारा ऐसा कोई ऑफेंस किया गया, अपराध किया गया है। कहाँ से रिलीज किया जाएगा? उस व्यक्ति को रिलीज किया जाएगा कस्टडी ऑफ लॉ, यानी विधि की अभिरक्षा से। जो किस विधि की अभिरक्षा आप जानते हैं, 2 प्रकार की कस्टडी होती है। किसी को आप इलीगल कस्टडी में नहीं ले सकते हैं। कस्टडी ऑफ लॉ, या तो व्यक्ति किसी ऑफिसर की कस्टडी में होगा या वह व्यक्ति कोर्ट की कस्टडी में होगा। तो उस व्यक्ति को उस कस्टडी ऑफ लॉ से रिलीज करना ऑन द कंडीशंस। किन कंडीशंस पर? जो कंडीशंस, ध्यान रखिएगा, पॉइंट आपको पकड़ना है यहाँ पर परिभाषा में। ऑन द कंडीशंस, जो अब किस पर डिपेंड करेंगे? जो ऑफिसर या कोर्ट आपके उसमें डिस्क्राइब करेगा। किस में डिस्क्राइब करेगा? या तो बॉन्ड में करेगा या बेल बॉन्ड में करेगा, यानी जमानत पत्र या वचन पत्र पे। इन दोनों की परिभाषा आपकी इस परिभाषा में परिभाषा खंड में ऑलरेडी दी गई है। बेल बॉन्ड बेसिकली जो श्योरिटी के साथ, यानी यहाँ प्रतिभूत होते हैं उनके साथ जहाँ पर दिया जाता है। और बॉन्ड बेसिकली सिंपल तौर पर वहाँ पर लिखा गया है कि पर्सनल कॉन्फिडेंस में या फिर आपके बिना श्योरिटी के जो बॉन्ड एग्जीक्यूट किया जाता है, तो सिंपल बॉन्ड कहलाता है। तो अगर हम इस परिभाषा को देखें तो सिंपल तौर पे आप पाएंगे कि जमानत कुल मिलाकर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी एक्यूज्ड पर्सन को या सस्पेक्टेड पर्सन को, जिस पर ये कोई अभियोग लगाए कि उसने कोई अपराध किया है, उसको रिहाई की जाती है। किन शर्तों पे? जो डिस्क्राइब होती हैं बॉन्ड में या बेल बॉन्ड में, और जो डिपेंड करती हैं किस पर्सन पे? जिसके कस्टडी ऑफ लॉ में, यानी जिसकी विधि द्वारा विधि के अभिरक्षा में व्यक्ति मौजूद होता है। तो ऐसा व्यक्ति आपके ऑफिसर या कोर्ट होगा। तो ये आपके कुल मिला के इसकी परिभाषा है। इसके बाद जो उसके कंसर्निंग आपके सेक्शंस हैं उसको हम डिटेल में जानेंगे। ये नया सेक्शन था, इसको हमने इसमें डिस्कस कर लिया है। आगे इस पर आपके और फर्दर वीडियो अब आपको डिटेल में डेली मिलेंगी। धन्यवाद।